आज की क्लास में हम चैप्टर समतल के भाग 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके एक भाग को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने समतल की परिभाषा और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी और उसकी डिफरेंट इक्वेशंस को भी हमने पढ़ा था और हमने 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इसी सीरीज़ में हम इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर 4, 6, -3 इकाई के अंताखंड काटता है। ठीक है, तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक्सिस पर ये 3 अंताखंड काटता है। बात आ गई समझ में? तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि इतने इकाई के अंताखंड काटता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका जो अंताखंड रूप समीकरण है उसको लेना होगा। ठीक है, हम जानते हैं समतल का अंताखंड रूपी समीकरण कौन सा होता है? x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल 1। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, जो 3 अंताखंड काटता है, यही हमारा हो जाएगा a इक्वल 4, b इक्वल 6 और c इक्वल हो जाएगा -3। क्लियर? तो यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे x/4 प्लस y/6 प्लस z/-3। ठीक है, और हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा माइनस है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 8z और इक्वल में 1। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6x प्लस 4y माइनस का 8z और इक्वल में हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कितना कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 4z इक्वल 24। 2 से 24 को हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 4z इक्वल 12। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस का 4z और इधर ले आएंगे तो माइनस का 12 इक्वल 0। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं समतल के समीकरण को ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। तो ये हमारा, ठीक है, वो समतल का समीकरण हो जाएगा जो अक्षों पर अंताखंड काटता है 4, 6 और -3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं समतल 2x माइनस 3y माइनस का 6z माइनस का 14 इक्वल 0 को अविलंब रूप में परिवर्तित करो। बात आ गई समझ में?
हमसे कह रहा है कि ये इक्वेशन है, ये समतल का, इसको हमें अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम यहाँ पे समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे समतल का समीकरण 2x माइनस का 3y माइनस का 6z जो हमको दिया गया है। ठीक है, अब हम समतल का जो समीकरण होता है उसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करके ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -3, सी का वैल्यू हो जाएगा -6 और डी का वैल्यू हो जाएगा -14। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ठीक है, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम लगा देंगे वैल्यू अंडर रूट में a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b के वैल्यू कितना है -3 तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और c का वैल्यू है -6। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा √49 या हम इसको लिख सकते हैं 7। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समतल का समीकरण है ये हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 को 7 से भाग देने पर, ठीक है, इस इक्वेशन को हम किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2x/7 माइनस का 3y/7 माइनस का 6z/7 माइनस का 14/7। ठीक है, तो यही हमारा जो इक्वेशन होगा इसको थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। 2x/7 माइनस का 3y/7 माइनस का 6z/7 और ये हो जाएगा -2 इक्वल 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब रूप हो जाएगा। यही हमारे इस समतल का कौन सा रूप हो जाएगा, अभिलंब रूप हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी तुलना, और अभिलंब रूप हम जानते हैं कितना होता है, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, ये अभिलंब रूप होता है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके L, M और N की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका, हमने इसको अभिलंब रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखा है दो समतलों दो समतलों 3x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 7 तथा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 5 के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है,
क्लियर होगी बात। तो हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और यहाँ से हमको क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो बीच का कोण हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमको देख अनुपात का पता होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस से हम समतल का जो हमारा इक्वेशन होता है उससे हम कंपैरिजन करके ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखते हैं। पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस का 6y प्लस 2z बराबर 7। ठीक है, पहला ये है और दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस का 2z बराबर 5। क्लियर होगी बात। या हम इसको थोड़ा सा हमको कंपैरिजन करके लिखना होगा, तो इसलिए हम पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x माइनस का 6y प्लस 2z, 7 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल 0। ऐसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करते हैं हम जानते हैं, ax प्लस by प्लस CZ प्लस d बराबर 0। सेम यहाँ करेंगे, ax प्लस by प्लस CZ प्लस d बराबर 0। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर 2 और d बराबर -7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर भी 2 और c बराबर -2 और d बराबर -5। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम बीच का कोण निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कितना होता है, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे वाले के लिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। कब, जब हमें दो समतलों की दिक् अनुपात दिए गए हों। ठीक है, अब यहाँ पर a1 a2 दो इक्वेशन है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम इनको नाम रख देते हैं a1 b1 और c1। ऐसे यहाँ पर a1 b1 c1 और ये d1। ठीक है, तो d का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। cos थीटा इक्वल a1 और a2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 और 2 का मल्टीप्लाई, प्लस b1 और b2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -6 का, और ये 2 है सब, और b2 कितना 2, प्लस c1 और c2। c1 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू -2। क्लियर, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर करके हमको ऐड करना है। तो a1 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर, b1 यानी -6 का स्क्वायर, c1 यानी 2 का स्क्वायर। सेम इधर करेंगे, a1 का स्क्वायर सॉरी a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस हमको इसे कैलकुलेट करना है। ये 6 हो जाएगा, ये -12, ये -4 और ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 में से 6 गया माइनस के 10 और बट्टे में ये हो जाएगा √49 और ये हो जाएगा 12।
ठीक है। तो माइनस के 10, 49 का वर्गमूल हम जानते हैं 7 होता है, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा √3, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 और बटे में कितना रह गया 7√3, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस को उधर पहुँचा देंगे, कॉस इनवर्स माइनस के 5/7√3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दो समतल के समीकरण अगर दिए हों तो हम इस तरीके से उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ये। हमसे कह रहा है कि समतलों, दो समतल दिए गए हैं, x + 2y + 3z = 4 तथा दूसरा समतल है 4x + 3y + 2z = 1 माइनस का 1 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से भी जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे कि दो समतलों, ये फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या होता है हमारा? a1x + b1y + c1z + d1, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में होता है a2x, हम यहाँ a1 a2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम दो समतलों के समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। c2z + d2 = 0, और यहाँ होता है एक लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा होता है दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो हमें इसी इक्वेशन को फाइंड करना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो मूल बिंदु से भी जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे दोनों जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं ये दोनों, इनको रख देंगे। तो इस इक्वेशन की जगह पे ये वाला जो हमें गिवन है x + 2y + 3z, और इस 4 को हम इक्वल में 4 है इसको इधर पहुंचा देंगे, जो हमारा फॉर्म होती है लिखने की उसी फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही सेम इसको करेंगे, 4x + 3y + 2z, ये हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 है इधर पहुंचा देंगे, तो प्लस का 1 = 0। आगे बात समझ में? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से इसके अंदर, और हम कॉमन भी लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो एक स्टेप शॉर्ट भी कर सकते हैं,
यह हम पहला सवाल है तो विस्तार से करके बता देते हैं इसको। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 4, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4x इंटू लैम्डा, या हम यहाँ पे 4 लैम्डा एक्स भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई ये हो जाएगा 2 लैम्डा z, यह हो जाएगा लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, आगे बस समझ में। अब हम देखते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x की जगह पे बचेगा 1 और यहाँ x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा 4 लैम्डा, बाहर हो जाएगा x। ठीक है, बीच में प्लस। अब बाई वाला टर्म देखेंगे, ये बाई है, यहाँ भी बाई है, तो यहाँ से हम बाई को कॉमन ले लेंगे। तो जब बाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3 लैम्डा, बाई बाहर हो जाएगा। अब z वाला टर्म देखेंगे, ये z, ये भी z, तो यहाँ पे 3 z कॉमन हो जाएगा, z यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा 2z, 2 लैम्डा। ठीक है, अब ये बचेगा कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, ये प्लस माइनस का 4 प्लस का लैम्डा इक्वल 0। आगे बात समझ में। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है एक तरीके से। वो यही कह रहा है कि समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का यह समीकरण हो जाएगा। अब वो इसमें कंडीशन और दी है, उसने कह रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से भी जाता है ना। यानी कि ये इक्वेशन 1 है, यहाँ लिख देंगे यह है समीकरण 1 मूल बिंदु 0 0 0 से जाता है। ठीक है, ऐसा सवाल में हमको बोला है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इस x की जगह पे जब 0 रखा जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पर रखा जाएगा 0, या हम इसको लिख देते हैं एक बार 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 0, 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0, 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस लैम्डा, केवल यही बचेगा। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये बचेगा माइनस का 4 प्लस का लैम्डा, यानी कि हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी प्लस के 4। आगे बात समझ में। अब हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर तो यही है जो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हम लैम्डा का मान रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ इक्वेशन 1 में हम मान रख देंगे 1 प्लस 4, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 4, ये x, यहाँ पर 2 प्लस 3 लैम्डा की जगह पे वैल्यू लगाएंगे हम, लैम्डा की वैल्यू 4, यहाँ z की जगह पे लगा देंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू z, यहाँ माइनस का 4 और इस लैम्डा की वैल्यू प्लस के 4। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, ये हो जाएगा 4 या 12 और 2 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 3 11 इक्वल 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो दो समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाता है और साथ ही साथ मूल बिंदु से भी होकर गुजरता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। बोल रहा है दो समांतर समतलों दोनों समतल कौन कौन से हैं? 2x माइनस का y प्लस 3z माइनस के 4 इक्वल 0,
तथा 6x माइनस का 3y प्लस 9z प्लस का 13, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये तो समतल के समीकरण हमारे। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह दो समतल के समीकरण हमको दे रखे हैं और हमसे बोल रहा है कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। 2x माइनस का y प्लस 3z माइनस का 4 इक्वल 0, पहला समीकरण। दूसरा हमको दिया है 6x माइनस का 3y प्लस का 9z प्लस का 13, ठीक है। 9z प्लस 13 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमने बताया था कि जब दोनों समतलों के बीच की हम दूरी निकालते हैं तो वहाँ पर हमको ये जो इक्वेशन होती है यहाँ से पहले की, ठीक है, ये डी से पहले की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा है? दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लें, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 2 6x, ये माइनस का y और ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 13/3, ठीक है। अगर इसको हम कॉमन ले लें तो, और ये पहुंच जाएगा 0 में 3, तो ये बचेगा केवल 2x माइनस का y प्लस 3z प्लस 13/3। इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस की बात करें तो इतना हिस्सा दोनों इक्वेशंस में कैसा आ गया? कॉमन आ गया, समान आ गया। तो समान ही होना चाहिए तभी हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 समांतर समतलों के बीच की दूरी, ठीक है। जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 मॉड के अंदर, ठीक है। और ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे। मॉड में d1 का वैल्यू है माइनस के 4, माइनस है बीच में, और d2 का वैल्यू है 13/3, और बट्टे में अंडर रूट में क्या है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसीलिए हमने बताया था कि जब हम कंपैरिजन करें ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो इतना हिस्सा हमको बराबर मिलना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाला। तो यहाँ से अगर हम देखें a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3। सेम यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3। तो यहाँ लगा देंगे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 25/3, और बटे में हो जाएगा 4 + 1 + 9। तो ये हो जाएगा, मॉड के अंदर हम जानते हैं कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये हो जाएगा प्लस के 25/3, ठीक है। तो 25/3 और ये हो जाएगा √14। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 25, और 3 को हम बटे में पहुंचा देंगे तो 3/14, ठीक है। ये हमारे बीच की दूरी हो जाएगी, इन दोनों समतलों के बीच की दूरी हो जाएगी 25/3 √14, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में हम
इसी क्रम में कुछ और सवालों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।